हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जैसा कि आपके यसो भैया ने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। सो लेट्स गो विद एंशिएंट इंडिया टुडे। तो हिस्ट्री चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे जो हमारी हिस्ट्री है वो तीन चीज़ों में तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, जो कि प्री हिस्ट्री हो गई, प्रोटो हिस्ट्री हो गई और हिस्ट्री हो गई। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों का क्लासिफिकेशन पता होगा। तो ये जो हमारे जो इंडियन स्टोन एज जो आती है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है और ये आती है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जो आपकी प्री हिस्ट्री है उसी में ही आपके ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये सारी एजेस आती हैं। तो सबसे पहले हम पैलियोलिथिक पीरियड से चालू करते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड तीन पार्ट्स में डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। सॉरी, यहाँ पे मिडिल थोड़ा नीचे लिख गया है। तो अगर हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक से रिलेटेड हमारे पास इंडिया से रिलेटेड एक बहुत अच्छा फैक्ट्स है कि जो इंडिया में अभी तक जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, जो सबसे पहला फॉसिल्स मिला है वो मिला है हमें सिवापिथेकस, जो कि नर्मदा रिवर के पास एक हथनौरा विलेज है, 1982 में वहाँ मिला था। तो जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है वो जो हमारे जो होमो एंसेस्टर्स थे वो थे सिवापिथेकस और होमो इरेक्टस भी कहते हैं। फिर आप मिडिल पैलियोलिथिक पे आते हैं। तो मिडिल पैलियोलिथिक पे जो हमारी जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे उनका नाम निएंडरथल था, जो कि अपर पैलियोलिथिक में इवॉल्व होकर होमो सेपियंस बन गए। ठीक है। तो अब हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में आते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे लोअर पैलियोलिथिक से रिलेटेड जैसे सोआन वैली, भिमबेटका आपको जनरली तीनों साइट्स पे मिल जाएंगी, चाहे वो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और आपका मेसोलिथिक। तो भिमबेटका का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन प्रोटो हिस्ट्री को ट्रेस करने में। तो आप लोअर पैलियोलिथिक की साइड देखेंगे तो बेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर में है, अतिराम पक्कम, पलावरम, गुड़ियाम चेन्नई में, हुंसी कर्नाटक में, भिमबेटका एमपी में और सोआन वैली पंजाब में। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो वही हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफस्टाइल थी, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होती थी। और उस समय होमो इरेक्टस, जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे उनका नाम होमो इरेक्टस था। फिर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो मिडिल पैलियोलिथिक में एक एच.डी. संकालिया प्रोफेसर थे जिन्होंने नर्मदा गोदावरी के आसपास मिडिल पैलियोलिथिक साइट खोजी थी। अब इसकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो अपार्ट फ्रॉम हंटर गैदरिंग दे वर लिव्ड इन ओपन केव्स एंड डॉग शेल्टर्स। और जो टूल्स इंडस्ट्री थी वो एसोसिएटेड थी फ्लेक इंडस्ट्री के साथ। इसका मतलब जो पहले हैंड एक्सेस और चॉपर्स थे वो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो गए थे। आप फ्लेक समझ रहे हैं? मतलब फ्लेक मतलब छोटे छोटे पत्थर जो उधर से चिसल किए जाते थे शार्पन एज देने के लिए। अब अपर पैलियोलिथिक में आप देखें तो अपर पैलियोलिथिक में इंपॉर्टेंट साइट आपकी बागौर, कुर्नूल, पाटने में एक ऑस्ट्रिच एक्सेल पर वर्क पाया गया था जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके द्वारा। और लाइफस्टाइल की बात करें तो भिमबेटका पेंटिंग भी यहीं से अपीयर हुई थी। ऑस्ट्रिच एक्सेल और ब्लेड टूल्स प्रिवेलेंट थे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये तो बात हो गई लोअर पैलियोलिथिक की, मिडिल पैलियोलिथिक की, अपर पैलियोलिथिक की। तो लोअर पैलियोलिथिक में वही आपका भिमबेटका हो गया, हुंसी, सोआन वैली, बेलन वैली। मिडिल पैलियोलिथिक में नर्मदा गोदावरी के आसपास साइट्स मिली। और अपर पैलियोलिथिक में आपका ऑस्ट्रिच एग मिला पाटने। आप ये साइट याद रखिए, पाटने ये इंपॉर्टेंट साइट है, ये CGL में कभी भी आ सकती है। और बागौर, ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है। अब मेसोलिथिक की साइट की बात करें तो लांगनाच, चौपानी मांदो, आपके यूपी में ही तीन साइट हैं, चौपानी मांदो, दमदबा और महादा। और एक लाइफस्टाइल की बात करें तो एग्रीकल्चर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, पर जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन चालू हो गया था। और फायर भी इमर्ज हो गई थी। मतलब ट्रेसेस में आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं पाए गए, पर ये माना जाता है कि मेसोलिथिक में फायर का इन्वेंट शायद चालू हो गया था। और टूल्स यहाँ पे और छोटे हो गए थे, जो जैसे कि इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स बन गए थे। और जो ब्यूरियल्स भी पाए गए जो कि रिलीजियस उस समय की जो रिलीजियस रिचुअल्स थे उन्हें
उन्हें दर्शाते हैं, जैसे कि महादमा, दमदमा, सराय नाहरराई। ये सराय नाहरराई एक यूपी की साइट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो मेसोलिथिक है उसे स्प्रिंग बोर्ड फॉर न्यूलिथिक भी कहते हैं, क्योंकि मेसोलिथिक एक उस टाइप के एजिस में देखी जाती है जिसने एक पुश दिया था ह्यूमन एवोल्यूशन को। तो वो ह्यूमन एवोल्यूशन अपनी एक एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंचता है न्यूलिथिक एज पर, तो इसलिए न्यूलिथिक को रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो हम आ जाते हैं न्यूलिथिक साइट पे। तो अगर हम न्यूलिथिक की साइट करें तो जो इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट है वो है बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम में हमने कई ऐसे एविडेंस देखे हैं जहाँ पे जो ह्यूमन ब्यूरियल्स है वो उनके एनिमल्स के साथ ब्यूरिड थे। तो बुरज़ाहोम हो गया आपका, मेहरगढ़ हो गया, संगनकल्ली, मास्की, ये सब साइट्स कर्नाटक में हैं, चिरांद, दौजली, हदिंग, ये सब न्यूलिथिक साइट्स हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ड्रिलिंग ह्यूमन टूथ कहाँ पाए गए थे। जैसे कि जो मेहरगढ़ है वहाँ पे ड्रिलिंग ह्यूमन टूथ पाया गया था। अर्ली एविडेंस एग्रीकल्चर के और एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी हमें न्यूलिथिक पीरियड में मिलते हैं। अब न्यूलिथिक में आप ये देखिए कि एकदम से एग्रीकल्चर हमारा डेवलप हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो फूड प्रोडक्शन सरप्लस हो चुका था तो लार्ज विलेजेस फिर इमर्ज होने लगे। अब हम आते हैं चालकोलिथिक पीरियड पे। तो चालकोलिथिक पीरियड्स की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि नाबदातोली जो कि मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान में आहार, गिलुंद, गणेश्वर। वो आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि राजस्थान में हम मतलब सिर्फ एक ये याद करने का तरीका है कि जैसे राजस्थान में क्या होता है कि पानी कम होता है, तो पानी कम होता है तो खेती कम होती है, तो आहार नहीं मिल पाता। तो आप ऐसे इंटर रिलेट कर सकते हैं कि राजस्थान की साइड आहार, गिलुंद, गणेश्वर, ऐसी महाराष्ट्र की जोरवे, मामगांव, तो ये सब चालकोलिथिक साइड हैं। चालकोलिथिक साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर स्मेल्टिंग उस समय चालू हो गई थी और कॉपर के प्रोडक्ट्स बनना चालू हो गए थे। अब चालकोलिथिक पीरियड में आपको वेटल एंड डोब हाउसेस मिलेंगे, मड ब्रिक के हाउसेस मिलेंगे, रेदर देन बर्न ब्रिक्स जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए थे। अब और कुछ साइड जैसे कि इमाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, ईरान जो कि एमपी में है, तो ये कुछ साइड हैं जहाँ पे फोर्टिफिकेशन था पर अर्बन सिविलाइजेशन एब्सेंट थी। अब ब्यूरियल प्रैक्टिस की बात करें तो महाराष्ट्र में नॉर्थ टू साउथ ब्यूरियल किया जाता था, साउथ में ईस्ट टू वेस्ट किया जाता था। अब हम आयरन एज में आ जाते हैं। तो आयरन एज में पेंटेड ग्रेवेयर जो कि अर्ली लेटर पेंटेड ग्रेवेयर असल में क्या है, ये पहले क्या होता था कि अलग अलग पॉटरीज के बेसिस पे हम एजेस देखते थे, जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी हो गई, यहाँ पर ऑकरे कलर पॉटरी हो गई, यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। तो हम जो हमें पॉटरी मिलती थी तो हम उससे भी ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये किस पीरियड में थी। जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी अगर आती है तो हम इसे एसोसिएट करते हैं अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के साथ, और अगर नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर आती है तो हम महाजनपदास पीरियड के साथ इसे रिलेट करते हैं।